कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर काबिलियत है तो बस उसे एक मौके की दरकार है, फिर वो अपने हुनर को दिखाएगा और दुनिया कहने को मजबूर हो जाएगी वाह। फिल्म दरिया दिल के धनी राम, हम हैं कमाल के पीताम्बर और आंखें के हसमुख राय समेत 300 फिल्मों में अलग अलग किरदारों में नजर आए अभिनय के महारथी, कॉमेडी में माहिर और कलम के भी उतने ही दमदार कादर खान के लिए बॉलीवुड का सफर आसान नहीं था। उनका बचपन इतनी ज्यादा गरीबी में बीता कि हफ्ते में 3 दिन भूखे रहकर ही गुजारा करना पड़ता था और तो और मस्जिद के बाहर भीख भी मांगनी पड़ती थी। कादर खान की उतार चढ़ाव भरी जिंदगी की पूरी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। जिंदगी तो खुदा की रहमत है, जो नहीं समझा उसकी जिंदगी पर लानत है। ये डायलॉग उन्हीं का लिखा हुआ है जो उनकी जिंदगी पर फिट बैठता है। उन्होंने खुदा की रहमत को समझा और मेहनत से अपनी जिंदगी को फर्श से अर्श पर लेकर गए। कादर खान के पिता अब्दुल रहमान अफगानिस्तानी थे और माँ इकबाल बेगम ब्रिटिश इंडिया से थी। उनके 3 बड़े भाई भी थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो अल्लाह को प्यारे हो गए। कादर के जन्म के बाद उनकी माँ बहुत घबराई हुई थी कि कहीं उनकी तीनों संतानों की तरह उनका बेटा कादर भी दुनिया को अलविदा न कह दे। इसी वजह से उनका पूरा परिवार अफगानिस्तान की भूमि को अपने लिए अपशकुन मानकर भारत चला आया और मुंबई की एक बस्ती में बस गया। अम्मी अब्बू के आए दिन झगड़ों को देखकर कादर खान बड़े हो रहे थे कि अचानक दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद वो अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर चले गए और कुछ समय बाद ननिहाल वालों ने उनकी माँ की जबरदस्ती दूसरी शादी करा दी। दरअसल उस वक्त अकेले बच्चे को पाल पाना और औरत का अकेले रहना समाज में अच्छा नहीं माना जाता था। कादर खान को सौतेले पिता तो मिल गए, लेकिन प्यार नसीब नहीं हुआ और ना ही गरीबी के दिन बदले। खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं हुआ करती थी और ना ही कमाई का कोई साधन था। कादर के सौतेले पिता ने उनकी जिंदगी नर्क बना दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके सौतेले पिता उन्हें 10 किलोमीटर उनके पहले पिता के पास 2 रुपये मांगने के लिए भेजते थे। ना ही नहीं, कादर मस्जिद में जाकर भीख भी मांगते थे। इतना करने के बाद भी उनके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था। आलम ये था कि कादर के पूरे परिवार को हफ्ते में 3 दिन भूखा सोना पड़ता था। कादर खान को घर की गरीबी परेशान करती थी, लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। कादर खान ने बताया था कि जब उनकी माँ ने पढ़ाई के लिए उन्हें एक मदरसे में भेजा तो वो मस्जिद के पास के कब्रिस्तान में छिप जाते थे और 2 कब्रों के बीच बैठकर खुद से बातें करते हुए फिल्मी डायलॉग्स बोला करते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनकी माँ ने उन्हें काम करने के बजाय पढ़ाई करने के लिए मजबूर किया। कादर बोले थे, मेरी माँ ने कहा था अगर आप आज दैनिक मजदूर बन जाते हो तो आपको हर दिन के केवल 3 रुपये ही मिलेंगे, लेकिन ये बात जहन में हमेशा याद रखना कि अगर इस गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हो तो पहले तुमको खुद को शिक्षित करना होगा। अपनी माँ की सलाह के बाद कादर ने स्कूल में दाखिला लिया और बाद में मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध इस्माइल यूसुफ कॉलेज से स्नातक किया। बचपन से ही कादर खान नकल करने में माहिर थे। जब वो कब्रिस्तान में जाकर 2 कब्रों के बीच बैठ खुद से बातें करते हुए फिल्मी डायलॉग्स बोला करते थे, तब वहीं एक शख्स दीवार की आड़ में खड़े होकर उनको देखता था। वो शख्स थे अशरफ खान। अशरफ उस समय अपने एक स्टेज ड्रामा के लिए 8 साल के लड़के की तलाश में थे। उन्होंने कादर को अपने नाटक में काम दिया और यहीं से कादर खान की किस्मत बदल गई। पढ़ाई के साथ ही कादर थिएटर से भी जुड़े रहे। इसके बाद बॉलीवुड में आकर उन्होंने कभी न मिटने वाली अपनी एक खास पहचान बनाई। तो ये थी बॉलीवुड के उस सितारे की कहानी
जो कभी सड़कों पर भीख मांगकर अपना पेट पालता था और बाद में बॉलीवुड में आकर उसने अपनी ऐसी धाक जमाई कि उसके चले जाने के बाद भी पूरी इंडस्ट्री उसके हुनर को सलाम करती है। शुक्रिया।